गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT चैनल योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। जैसे कि हम लोग प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे रिलेशन, आज उसका लेक्चर 2 है ना। प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे कि ऑर्डर पेयर क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं। जब इसका अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाती है तो रिलेशन समझने में हम लोग को आसानी होती है ना। प्रीवियस क्लास में रिलेशन के बारे में भी कुछ डिफिनेशन को डिस्कस किए थे, उससे कुछ एग्जाम्पल भी लिए थे, है ना। आज फिर उसको एक बार रिवीजन करके उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रिलेशन, है ना। उसको रिवीजन कर लेंगे रिलेशन क्या है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डोमेन एंड रेंज, ठीक है। रिलेशन का डोमेन एंड रेंज किस प्रकार से निकालते हैं, है ना। और कोडोमेन क्या होते हैं रिलेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहेंगे कि वैसे स्टूडेंट है ना जो 11th एंड 12th में है और मैथ के प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो खासकर ऐसे स्टूडेंट के लिए चैनल बनाया गया है ना, कि जिससे कि हम ये जो CBSE बोर्ड की जो पैटर्न है उसके जो सिलेबस है उसको कवर कर सकें 11th एंड 12th के, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लें, है ना। और एक बेल आइकन को क्लिक कर लें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके, है ना। और यह वीडियो जो अगर पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें। रिलेशन, ठीक है। रिलेशन हम लोग प्रीवियस क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिलेशन किसे कहते हैं, है ना। उसको फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट को कैसे डिनोट करते हैं, A क्रॉस B से, है ना। इसके जो सबसेट होते हैं, है ना, उसी को रिलेशन कहा जाता है, ठीक है। उसको रिलेशन कहा जाता है। जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे अगर एक सबसेट आपको डिनोट करना है कि रिलेशन किस प्रकार से डिनोट करें, है ना, तो आर सच दैट ए टेंस टू बी, ठीक है। ए टू बी, दैट मीन्स कहने का सेंस ये होता है कि पहला एलिमेंट आप लेंगे तो किसका लेंगे, पहला एलिमेंट आप ए का लेंगे, ठीक है। और दूसरा जो एलिमेंट लेंगे वो किसका लेंगे, दूसरा एलिमेंट आप बी का लेंगे, ठीक है। जब हम ए क्रॉस बी के सबसेट से एलिमेंट उठा रहे हैं और उसको रिलेशन डिनोट कर रहे हैं, दैट मीन्स क्या हुआ कि जो आर है, जो रिलेशन है, वो किसका सबसेट होगा, वो होगा ए क्रॉस बी का सबसेट, ठीक है। वो किसका क्रॉस होगा, ए, वो किसका सबसेट होगा, वो सबसेट होगा ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। जिसमें कि हम पहला एलिमेंट जो है हम ए के जो सेट है उससे उठ लेंगे और दूसरा जो एलिमेंट है वो हम लोग बी से लेंगे, ठीक है। ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप पहला वीडियो आपने देखे हैं रिलेशन का तो उसको आप पहले देखें जिससे कि आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग आएगा, है ना। यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल भी देखे थे। एग्जाम्पल क्या देखे थे, सपोज दैट कि आपके पास दो सेट है ना। पहला सेट का एलिमेंट 1 2 3 4 टू 9 तक है और दूसरा जो सेट है उसका जो एलिमेंट है उसका जो एलिमेंट कितना है 1 to 5 तक है ना। तो आपको शो करना है एक रिलेशन। वो रिलेशन क्या है कि ए इजकल टू बी, ठीक है। ए इजकल टू बी, है ना। जब रिलेशन शो करना है दैट मीन्स क्या हुआ कि हम कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट की बात करेंगे, है ना। और जब सबसेट की बात करेंगे जैसे कि ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में अगर हम सबसेट की बात करते हैं तो इसमें कितने एलिमेंट आ सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपका टोटल 9 है और यहाँ पे आपका टोटल 5 है, दैट मीन्स 35 ऑर्डर पेयर बनेंगे, है ना। सॉरी 45 ऑर्डर पेयर बनेंगे, है ना। जब 45 ऑर्डर पेयर बनेंगे तो क्या सब इसको रिलेशन के अंतर्गत हम लोग रख सकते हैं, नहीं। सबको हम रिलेशन के अंतर्गत नहीं रख सकते, ठीक है। इसके कुछ ही ऐसे ऑर्डर पेयर होंगे, है ना, जो रिलेशन के अंतर्गत आएंगे। वो कौन से होंगे, जो इस जो कंडीशन है इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। जब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे वही आपका क्या होगा, इस रिलेशन के अंतर्गत आपका रखा जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी के जितने सबसेट होते हैं वो सभी सबसेट एक रिलेशन के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है ना। उसके जो आपके उसके साथ में जो आपका कंडीशन दिया होगा उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इस ये कंडीशन दिया हुआ है ए इक्वल टू 2b होना चाहिए। दैट मीन्स कि जब भी हम ए का जो एलिमेंट लेंगे वो एलिमेंट कितना होना चाहिए, 2b के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स कि अगर हम अगर ए के सेट से अगर हम दो लेते हैं, है ना, ए के सेट से दो लेते हैं तो बी के सेट से हमको
1 लेना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम ए के सेट से अगर मान लीजिए 4 लेते हैं, है ना, तो बी के सेट से कितना होगा, बी के सेट से 2 होगा, तब तो ये इक्वल होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम मान लीजिए कि यहाँ पे ए के सेट से हम 6 लेते हैं, है ना, तो बी के सेट से हमको कितना लेना होगा, 3, तो 6 और 3 बनेगा। उसी प्रकार से आपका 8 और 4 बनेगा। तो इसमें कितने पॉसिबिलिटी होते हैं, इसमें कितने ऑर्डर पेयर बन सकते हैं, तो इसमें टोटल आपका कितना बनेंगे, 4 ही ऑर्डर पेयर बनेंगे, है ना। और ये 4 ऑर्डर जो पेयर बनेंगे वो भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। और वो क्या डिनोट करेगा, वो डिनोट करेगा रिलेशन। वो रिलेशन क्या डिनोट करेगा, ए रिलेशन बी का, ठीक है। वो डिनोट क्या करेगा, ए रिलेशन बी का, है ना। हम लोग ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे क्या है, अगर सपोज दैट ए टू बी जा रहा है और वो क्या है कि वो रिलेशन में नहीं है ना, वो एलिमेंट जो है रिलेशन में नहीं है, दैट मीन्स ये हुआ कि वो ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, ए और बी के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं शो करता है, ठीक है। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे क्या होगा, ये जो डिफिनेशन है और क्लियर हो सकेगा, है ना। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, ठीक है, आपके पास दिया हुआ है ए, जिसका एलिमेंट दिया हुआ है 1 2 3 4 5 टू 6 7 तक, है ना। अभी का एलिमेंट दिया हुआ है आपका 2 4 और 6, ठीक है। तो वी डिफाइन एक्स जो रिलेशन है वाई टू मीन एक्स स्मॉलर देन वाई, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। तो क्या ये रिलेशन होगा ए टू बी के बीच में, ठीक है। ए टू बी कहने का सेंस है कि पहला जो एलिमेंट होगा ए से लेना है और दूसरा जो एलिमेंट होगा बी से लेना है। साथ में आपका एक कंडीशन दिया हुआ है ना, ये कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, ठीक है। तो जब एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए तो हम लोग क्या देखना चाह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देखना चाह रहे हैं कि एक रिलेशन निकाले, है ना, जो क्या हो, ए टू बी हो, है ना। इसका जो कंडीशन है क्या है, एक्स स्मॉलर देन वाई, ठीक है, एक्स स्मॉलर देन वाई, है ना। दैट मीन्स कि जब एक्स का जो एलिमेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, वाई के एलिमेंट से छोटा लेना है ना। तो यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, यहाँ पे कितने ऑर्डर पेयर बनेंगे, तो आप देख सकते हैं कि पहला क्या होगा, एक्स छोटा होना चाहिए, तो पहला अगर 1 लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, 2 लेना होगा, ठीक है। उसी प्रकार से हम दूसरा आप क्या ले सकते हैं, 1 और 4 ले सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से 1 और 6 ले सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट में 2 2, इससे तो नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है कि जो x का एलिमेंट है, जो a का एलिमेंट है ना, वो क्या है 2 और 2 बराबर हो जाता है, ये तो नहीं बनेगा। 2 और 4, ठीक है, 2 और 4 बन सकता है, ठीक है। उसके बाद 2 और 6 बन सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 और 2 नहीं बनेगा, 3 और 4, 3 और 4 आ सकता है, 3 और 4, उसी प्रकार से 3 और 6, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ सकता है क्या, 4 और 2 नहीं आ सकता है, 4 4 नहीं आ सकता है, 4 6, 4 और 6। नेक्स्ट आपका आता है 5, तो 5 और 6 आएगा सिर्फ, 5 और 6, ठीक है। और भी बन सकता है क्या, नहीं, यहाँ तो मैक्सिमम आपका 6 है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका जो y है, जो b है, हमेशा क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो पूछ रहा है क्या एक रिलेशन बन सकता है, हाँ बिल्कुल बन सकता है ना। और इस रिलेशन का जो एलिमेंट होंगे कौन कौन से होंगे, 1 1 होंगे, ठीक है, 1 4 1 6, 2 4 2 6, 3 4 3 6 और 4 6 और 5 6 इसके जो एलिमेंट होंगे, कि बहुत इजी है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं, है ना। अब नेक्स्ट आता है कि जो रिलेशन है उस रिलेशन में डोमेन और रेंज किस प्रकार से निकालें। डोमेन और रेंज क्या होता है और किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक है। थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन होगा फंक्शन, और आप ऑलरेडी पहले पढ़े हुए होंगे फंक्शन और रिलेशन के जो डोमेन और रेंज निकालने में, है ना। या रिलेशन में किस प्रकार से डोमेन और रेंज निकाला जाता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला आपका आता है डोमेन ऑफ रिलेशन। डोमेन ऑफ रिलेशन दैट मीन्स एक रिलेशन का डोमेन किस प्रकार से
वो निकाल सकते हैं। ये किस प्रकार से उसे कर सकते हैं, तो हम लोग जानते हैं, मान लेते हैं कि एक रिलेशन है ना, जो ए टू बी है ना। तो जब ए टू बी एक रिलेशन है तो उसका जो ऑर्डर पेयर है, उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, उसका जो फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट होगा, है ना, दैट मीन्स कह सकते हैं कि वो रिलेशन का डोमेन है, वो रिलेशन का डोमेन है। ठीक है, क्या फर्स्ट कंपोनेंट या फर्स्ट एलिमेंट किसका, ऑर्डर पेयर का। एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ बात हो रहा है ऑर्डर पेयर का, ठीक है, ना कि आपका सेट ए में जितने एलिमेंट है उसका। जब ऑर्डर पेयर का बात हो रहा है दैट मीन्स कि पहले, सबसे पहले क्या होगा कि दो सेट है ना, सपोजेट कि यहाँ पे दो सेट लिया हुआ है 1 2 3 7, और दूसरा जो सेट है आपका 2 और 6, 3 और 6 है। ठीक है, इसके बीच का जो रिलेशन है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो रहा है कि ए जो है स्मॉलर देन बी है। ठीक है, ए क्या है, स्मॉलर देन बी है। तो यहाँ से बनने वाले जो रिलेशन है वो आपके ये सारे रिलेशन शो करते हैं। ठीक है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ये जो कंडीशन है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए, है ना, ए और बी के बीच का जो रिलेशन है वो आपके पास इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, तो इस फिगर में देखते हैं, वही चीज यहाँ फिगर में डिनोट किया हुआ है ना। तो इसमें क्या क्या रिलेशन बन रहे हैं, पहला बन रहा है 1 और 3, 1 से 3, है ना। दूसरा बन रहा है 1 और 6, 1 से 6। ठीक है, तीसरा बन रहा है आपका 2 और 3, 2 और 3, है ना। उसी प्रकार से आपका बन रहा है 2 और 6, उसी प्रकार से आपका बन रहा है 3 एंड 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो ऑर्डर पेयर बने हुए हैं, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट लेना है, तो ऑर्डर पेयर जो बने हुए हैं इसका पहला एलिमेंट क्या क्या हो सकता है, इसका पहला एलिमेंट हम लोग देख सकते हैं, इसका पहला एलिमेंट क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसका डोमेन जो निकालेंगे, पहला एलिमेंट क्या हो जाएगा, पहला एलिमेंट आपका आ जाएगा 1 2 और 3, 1 2 और 3। ठीक है, 1 2 और 3 जो है वो रिलेशन का डोमेन हो जाएगा, है ना। सिंपल है कि हम सबसे पहले क्या करना है कि दो सेट दिया हुआ है, दो सेट के बीच का ऑर्डर पेयर को निकालना है, मतलब उसके रिलेशन को निकालना है। जब उसके रिलेशन निकल जाएंगे, है ना, तो उस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें देखते हैं कि रेंज ऑफ रिलेशन, एक रिलेशन का रेंज किस प्रकार से निकालते हैं, है ना। तो रेंज निकालने का सिंपल तरीका ये होता है कि हम जब एक रिलेशन को हम देखते हैं ए टू बी डिफाइंड है ना, तो जो ऑर्डर पेयर होते हैं, जो ऑर्डर पेयर होते हैं उसका जो सेकेंड एलिमेंट होता है ना, जो उसका सेकेंड एलिमेंट बोल सकते हैं, सेकेंड कंपोनेंट बोल सकते हैं, जो एलिमेंट होता है जो आर में बिलोंग करता है वो क्या होता है, रेंज ऑफ, गलत लिखा हुआ यहाँ पे क्या होगा, रेंज ऑफ आर कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, उसी प्रकार से आपका जो दिया हुआ है प्रीवियस एग्जांपल है, ए के सेट में कुछ एलिमेंट है, बी के सेट में कुछ एलिमेंट है ना। हमको दिखाना है कि ए और बी के बीच में रिलेशन है जो इस चीज को सेटिस्फाई करता है, जो इस चीज को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, तो इस चीज को जब सेटिस्फाई करेगा, है ना, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, तब क्या होगा कि आपके पास जो रिलेशन निकल के आएंगे वो ये सारे निकल के आएंगे, है ना। तो हमको क्या निकालना है, रेंज, रेंज निकालना है। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो रिलेशन निकले हैं इसका सेकेंड ऑर्डर पेयर, सेकेंड कंपोनेंट, सॉरी सेकेंड कंपोनेंट या सेकेंड एलिमेंट, है ना, तो कौन कौन से होंगे, एक तो 3 होंगे, एक तो 6 होंगे, बस दो ही हैं। इसके रेंज क्या हो जाएंगे, 3 और 6, इसके रेंज क्या हो जाएंगे आपका 3 और 6। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका आता है कोडोमेन ऑफ रिलेशन। कोडोमेन ऑफ रिलेशन किसे कहेंगे, एक रिलेशन में कोडोमेन किसे कहेंगे। तो इसमें सिंपल है कि जो बी का एलिमेंट होता है ना, जो बी का एलिमेंट होता है वो सारे को ले लिया जाता है। ठीक है, बी का जो एलिमेंट होता है, बी सेट का जो एलिमेंट होता है वो सभी को ले लिया जाता है। ठीक है, बहुत ईजी है कोडोमेन निकालना। जैसे कि आपका एक रिलेशन दिया हुआ है ना, ए टू बी, है ना, तो बी का जितने एलिमेंट है वो सारे जो एलिमेंट है उस रिलेशन में वो सारे क्या कहलाएंगे, कोडोमेन कहलाएंगे। इसे कहने का सेंस क्या हुआ कि रेंज ऑफ एक रिलेशन, जो रेंज है एक रिलेशन का जो रेंज है वो सबसेट किसका होगा, कोडोमेन का होगा। बिल्कुल सही है। ठीक है, मान लीजिए कि आपके पास जो है एक का एलिमेंट में अगर आप यहाँ लिए हुए हैं 1 2 3 और 4, ठीक है, अब बी का एलिमेंट आप लिए हुए हैं यहाँ पे 3 6
7 8। ठीक है ना। अब क्या है कि ए और बी के बीच में जब हम रिलेशन निकाल रहे हैं, ए और बी के बीच में जब हम रिलेशन निकाल रहे हैं, है ना, तो उससे कुछ एलिमेंट जो है आपके इस कंडीशन में आ गए, है ना। और यहाँ पे क्या हो गया कि आपका 7 और 8, ठीक है, बच गया। तो कोडोमेन कौन होगा? कोडोमेन आपका सारा का सारा हो जाएगा, मतलब हो जाएगा 3 6 7 8। ये सारे जो बी के एलिमेंट है ना, वो सारे क्या कहलाएंगे? कोडोमेन ऑफ रिलेशन, है ना। और जब रेंज की बात होती है तो रेंज कितना निकाले थे हम लोग? रेंज सिर्फ आपका 3 और 6 है ना। तो यहाँ कहा जा रहा है कि रेंज ऑफ रिलेशन क्या होगा? सबसेट होगा कोडोमेन का। बिल्कुल, कोडोमेन आपका है 3 6 7 8, है ना। इसी से तो आप इसका सबसेट क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 3 और 6 होगा इसका जो सबसेट है ना। दैट मीन्स क्या हुआ कि जो रेंज है ना, वो सबसेट है कोडोमेन का। इससे रिलेटेड बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है ना, एक क्वेश्चन है, इसको करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या है कि अगर आपका सेट ए में 2 3 और 5, 2 3 और 5, अब बी का जो कोई सेट है उसमें जो एलिमेंट है 4 7 10 और 8 है, ठीक है। अब ये जो ए और बी के बीच का जो रिलेशन है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है कि ए जो है डिवाइड बी, ठीक है, ए डिवाइड बी, है ना, होना चाहिए, है ना। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग? रिलेशन को शो करेंगे, ठीक है। जब रिलेशन को शो करेंगे दैट मीन्स हुआ ए टेंस टू बी। कंडीशन क्या दिया हुआ? कंडीशन दिया हुआ कि ए जो है वो क्या होना चाहिए? डिवाइड्स होना चाहिए बी, ठीक है। तो यहाँ किस प्रकार का जो है वो रिलेशन देखने को मिलता है? तो पहला रिलेशन आपको क्या देखने को मिलेगा? पहला मिलेगा कि ए डिवाइड बी, दैट मीन्स कि 2 और 4 आ सकता है, ठीक है। दूसरा 2 और 10 भी आ सकता है। तीसरा 2 और 8 आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 3 से नहीं, 5 से, 5 और 10, ये आपके इस प्रकार के रिलेशन देखने को मिलेंगे, ठीक है। जब ये रिलेशन देखने को मिलते हैं, इसमें इतने ऑर्डर पेयर निकल के आते हैं, है ना, तो उसके डोमेन क्या होंगे? तो जब हम डोमेन की बात करते हैं दैट मीन्स क्या हुआ? जब डोमेन की बात करते हैं दैट मीन्स कहने का सेंस है कि उसके फर्स्ट एलिमेंट, तो ये जो रिलेशन है इस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 2 2 2 और 5, दैट मीन्स 2 और 5, है ना। अब इसके रेंज की बात करते हैं। जब इसके रेंज की बात करते हैं तो क्या क्या हो जाएगा? आपका आ जाएगा पहला 4 10 8, ठीक है। अब कोडोमेन की बात करते हैं तो कोडोमेन आपका क्या हो जाएगा? कोडोमेन कोडोमेन आपका क्या आ जाएगा? कोडोमेन आपका आ जाएगा बी का सारा एलिमेंट। दैट मीन्स आप बोल सकते हैं कि 4 7 8 और 10, ये आपके सारे कोडोमेन होंगे, ठीक है। अगर यह वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर करें, है ना, जिससे कि वीडियो और भी जो स्टूडेंट जो है 11th एंड 12th में है तो उसको देख सके और उसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो सके। तो साइन आउट।